कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 और ज़ेरे ज़मीन गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले के झटके सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस व्यू और DHA फेज 8 में महसूस किए गए। लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी, II चंद्रीगढ़ रोड पर भी ज़लज़ले के झटके। बलोचिस्तान के इलाके सूनमियानी, सिब्बी और बिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार रखी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी के लिए कोशा है, अमन माहदे के करीब पहुंच गए। यूरोपीय रहनुमाओं की मुकम्मल हिमायत हासिल है। रूसी सदर के साथ भी मुतादिद बार बातचीत हुई। ट्रंप का मजीद कहना था कि जायजा ले रहे हैं इसराइल ने हमास के रहनुमा को कत्ल करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की या नहीं। अमरीकी सदर का मुनशियात फरोशों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का ऐलान। कहा समुंदर के रास्ते अमरीका आने वाली 94% मुनशियात की स्मगलिंग रोक दी गई। गैर कानूनी तारकीन वतन ने कई अमरीकी घरानों को तबाह कर दिया। गुज़श्ता इंतजामिया में सालाना लाखों तारकीन वतन अमरीका आए। गैर कानूनी तारकीन को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने मुनशियात को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला हथियार करार देने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। यूक्रेन अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान सिक्योरिटी जमानतों की दस्तावेजात पर पेशरफ्त। बर्लिन में यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकरातकारों की अमरीकी अमन मंसूबे पर कई घंटे बातचीत। अमरीकी मुज़ाकरातकारों का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 90% मसाइल हल हो चुके। रूसी हतमी मुआहदे में जमानतें कबूल करेगा। यूक्रेनी सदर ने कहा कि मगरबी ममालिक मजबूत सलामती की जमानत दें तो नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएंगे। रूसी वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन के जारहाना इक़दाम को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा करार दिया। सरगई लारूफ ने कहा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के हवाले से जवाब का इंतजार है। रूस के पास मौजूदा यूरोपीय क़यादत के साथ बातचीत करने की कोई वजह नहीं। नाज़ीइज़्म पूरे यूरोप में दोबारा सर उठा रहा है। सिडनी फायरिंग वाक़े के हमलावर भारतीय निकले। नवीद के वालिद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शख्स का दावा। उधर भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिडनी वाक़े पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राबता कर लिया। दहशतगर्दी में मुलविस अफराद के हवाले से भारतीय हुकाम से पूछगछ की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला का कहना है कि साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। 2001 में उसने वरीना नामी ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी की। इस बिना पर उसका वीज़ा पार्टनर वीजा में तब्दील कर दिया गया। उसका बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। साजिद अकरम 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के गन क्लब का रुकन था। उसके पास से 6 लाइसेंस याफ्ता हथियार बरामद हुए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की मीडिया से गुफ्तगू। वाक़े में किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप की शिरकत को मुस्तरद कर दिया। कहा कि 2 मुसल्लह अफराद ने कार्रवाई की। हमलावर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे। मुल्ज़िम नवीद किसी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। वाक़े में 10 साला बच्ची समेत 16 अफराद हलाक हुए। हमलावर को काबू करने वाला अहमद अल अहमद की ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में पजीराई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अहमद अल अहमद को अपना हीरो करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अहमद को बहादुर करार दिया। कहा कि अहमद अल अहमद काबिल एहतराम है, बहादुर शख्स से बहुत सी जानें बचाएं। न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला अहमद की अयादत के लिए पहुंचे। अहमद के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें हकीकी हीरो करार दिया। वालिदैन का भी बेटे के कारनामे पर फख्र का इज़हार। कहा कि उनके बेटे का ताल्लुक पुलिस के पेशे से रहा है। उधर अमरीकी अरबपति का अहमद अल अहमद के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम शुरू। देखते ही देखते $10 लाख जमा हो गए। शामी हीरो अहमद की अस्पताल में सर्जरी मुकम्मल।
भारत, अफगानिस्तान और इसराइल का झूठा प्रोपेगेंडा, सिडनी वाकया पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश बेनकाब। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने न्यूज ब्रीफिंग में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। अफसोसनाक वाकये के बाद भारत और इसराइल ने प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई। इसराइली अखबार ने पाकिस्तान के मुलविस होने का प्रोपेगेंडा किया। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारतीय मीडिया का साजिद अकरम के टूरिस्ट वीजा पर जाने का दावा झूठा करार। भारतीय और इसराइली मीडिया शेख नवीद नामी शहरी की तस्वीर दिखाकर झूठा वावेला मचाते रहे। वीडियो पैगाम में शेख नवीद ने कहा कि उसका सिडनी वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और न्यू ऑर्लियंस में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। FBI ने 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। FBI के मुताबिक 4 गिरफ्तार अफराद ने लॉस एंजलिस में न्यू ईयर की तकरीबात में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। दहशतगर्द गिरोह ने ICI इंटेलिजेंस को भी निशाना बनाने का मंसूबा बना रखा था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ऑरेंज काउंटी और लॉस एंजलिस हमलों का मुमकिन हदफ थे। बाएं बाजू की तंजीम टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट हमलों की तैयारी कर रही थी। 5वां मुलजिम अलग कार्रवाई में न्यू ऑर्लियंस से गिरफ्तार किया गया। ये एक हकीकी और फौरी खतरा था जिसे हमले में चंद दिन पहले नाकाम बना दिया गया। आज बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। जो बानी की रिहाई चाहता है वही हमारी टीम का हिस्सा है। अलीमा खान के मीडिया टॉक बोली के बानी PTI की टीम ही हमारी टीम है। शेर अफजल मरवत को संजीदा लेने वालों पर हैरानी है। बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। अदालतों में झूठे गवाहान पेश किए जाते हैं। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर को एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान ने फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज कर दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने जमानती मचल के जब्त करने और तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुगा के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। कोयटा और गिरदनवा में चंद मकामात पर हल्की बारिश। महकमे मौसमियात ने बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल्लात में 0, यौब 3, सिब्बी 5, खुजदार में 6 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश का इम्कान। पिशावर का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की तकरीब में घटिया हरकत। सरकारी तकर्रुरी नामे तकसीम करने के दौरान नीतीश कुमार ने स्टेज पर मौजूद एक खातून का नकाब हटा दिया। वाकई की वीडियो वायरल होने पर अवामी और सियासी हलकों का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय अपोजिशन जमातों ने वजीर आला बिहार से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। गजा में हमास के सीनियर कमांडर राइज साद की शहादत। व्हाइट हाउस ने इजरायली वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये हमला अमरीकी सालसी में तयशुदा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू को तनबीह करते हुए कहा कि वो न सिर्फ जंग बंदी को कमजोर कर रहे हैं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की साख को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसराइल ने यह हमला वाशिंगटन को आगाह किए बगैर किया। आर्मी फौजदारी अदालत ने इसराइल की कानूनी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा योवो गैलेंट के खिलाफ जारी वारंट गिरफ्तार बदस्तूर बरकरार रहेंगे। इसराइल गजा में मुबैना जंग जराइम की तहकीकात रोकने की कोशिश कर रहा था। जजों ने करार दिया कि 2021 में जारी किया गया नोटिस बाद के वाक़यात पर भी लागू होता है, इसलिए किसी नए नोटिस की ज़रूरत नहीं। इसराइल अदालत के इख्तियार को तस्लीम करने से इनकार कर चुका। म्यांमार की साबिक सरबरा आंग सान सूची की सेहत तशवीशनाक। म्यांमार की साबिक सरबरा के बेटे ने कहा कि वो अपनी मां की सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं। उम्मीद है आंग सान सूची की रिहाई इस माह म्यांमार के इंतखाबात के दौरान हो जाएगी। 2021 में फौज ने आंग सान सूची को गिरफ्तार किया था। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने एक नया तारीखी संग मील अबूर कर लिया। वो $600 अरब से ज़ायद दौलत रखने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए।
फोर्ब्स के मुताबिक स्पेस एक्स की मालियत 800 अरब डॉलर तक पहुंचने के बाद एलन मस्क की मजमूई दौलत का तखमीना 677 अरब डॉलर लगाया गया। स्पेस एक्स में मस्क के 42% हसस हैं, जो उनका सबसे कीमती असासा बन चुके हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड पर मुल्क के अंदर तक हमलों का इल्जाम लगा दिया। कंबोडिया की वजारत दिफा ने कहा कि थाईलैंड के लड़ाका तैयारों ने सरहद से 70 किलोमीटर अंदर हमले किए। सूबा सीम रीप ने बेघर शहरों के एक कैंप को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक थाई कंबोडिया सरहदी झड़प में दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी हैं। अमरीकी सदर जुलाई से 2 बार जंगबंदी के दावे कर चुके हैं। मेक्सिको के टोलोका हवाई अड्डे के करीब छोटे तैयारे को हादसा, 6 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक मेक्सिको के शहर अकापुल्को से परवाज करने वाला निजी जेट टोलोका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गोदाम से टकरा गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। रेस्क्यू टीम जाए वक़्त पर पहुंच गई। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज।